शॉर्टकट। फिर एक नया ग्रुप लगता है। सारी दुनिया सिर्फ व्हाट्सएप में ही सिमट गई है। कॉलेज जाने से पहले अपने मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज चेक करते समय नसरीन ने खुद को एक नए व्हाट्सएप ग्रुप सितारे जमी पर से जुड़ा पाया। ये व्हाट्सएप का शौक भी धीरे धीरे लत बनता जा रहा है। न देखो तो कई महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारी से वंचित रह जाते हैं और देखने बैठ जाओ तो वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। किसी ग्रुप में तो एक ही दिन में सैकड़ों मैसेज आ जाते हैं। बेचारा मोबाइल हैंग हो जाता है। आधे से ज़्यादा तो मुफ्त का ज्ञान बांटने वाले कॉपी पेस्ट ही होते हैं और बचे हुए आधों में भी ज़्यादातर तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट जैसे बेमतलब के होते। ले देकर कोई एकधा मैसेज ही दिन भर में काम का होता है। बच्चे का नैपी जैसे हो गया है। मोबाइल चाहे कुछ हो या ना हो, बार बार चेक करने की आदत सी हो गई है। नसरीन सोचते सोचते सरसरी निगाहों से सारे मैसेज देख रही थी। कुछ पढ़ती और फिर डिलीट कर देती। कॉलेज जाने से पहले रात भर के आए सभी मैसेज चेक करना उसकी आदत में शुमार है। देखें तो क्या है इस नए ग्रुप में, एडमिन कौन है, कौन कौन जुड़ा है, इसमें क्या कोई ऐसा भी है जिसे मैं जानती हूँ। नसरीन ने नए ग्रुप इन्फो पर टैप किया। इस ग्रुप में फ़िलहाल 107 लोग जुड़े थे। स्क्रॉल करते करते उसकी उंगलियां एक नाम पर जाकर ठहर गई। राजन ग्रुप एडमिन को पहचानते ही नसरीन उछल पड़ी। अरे ये तो फेस ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट के आयोजक हैं। इसका मतलब मेरा प्रोफाइल फर्स्ट लेवल पर सेलेक्ट हो गया है। नसरीन के अरमानों को छोटे छोटे पंख उग आए। नसरीन जयपुर में रहने वाली मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की साधारण युवती है, मगर उसकी महत्वाकांक्षा उसे असाधारण बनाती है। 5 फुट 5 इंच लंबी, आकर्षक नैन नक्श और छरहरी काया की मालकिन नसरीन के सपने बहुत ऊंचे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने का जुनून रखती है। जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली नसरीन को समाज के रूढ़िवादी रवैये बागी बना दिया।
उसका सपना मैडम बनने का है, मगर सबसे बड़ी बाधा उसका खुद का परिवार बना हुआ है। उसके भाई को उसका फैशनेबल कपड़े पहनना फूटी आँख नहीं सुहाता और माँ भी जितनी जल्दी हो सके अपने भाई के बेटे से उसका निकाह कराना चाहती, मगर इस सब से बेखबर नसरीन अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। उसके ज़िंदगी के फ़िलहाल शादी और बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी हम उम्र सहेलियाँ उससे ईर्ष्या करती है, मगर मन ही मन उसकी तरह जीना भी चाहती है। मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों और मौलाना साहब तक उसके अब्बा हुजूर को हिदायत दे चुके हैं कि बेटी को हिजाब ही रखें और कुरान की तालीम दें, क्योंकि उसे देखकर समाज की बाकी लड़कियां भी बिगड़ रही हैं। लेकिन अब्बा को ज़माने से ज़्यादा अपनी बेटी की खुशी प्यारी भी, इसलिए उन्होंने उसे सबकी निगाहों से दूर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने दिल्ली भेज दिया। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर राजन का कंपनी द्वारा आयोजित फेस ऑफ द ईयर कंटेस्ट का विज्ञापन देखा तो उसे आशा की एक किरण नजर आई। हालांकि दिल्ली में आए दिन इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, मगर राजन की कंपनी द्वारा चुने गए मॉडल देश भर में अलग पहचान रखते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न चरणों से होते हुए प्रतियोगिता का फाइनल राउंड मुंबई में होना था तथा विजेता मॉडल को 10 लाख नगद इनाम राशि के साथ साथ 1 साल का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। ये जानते हुए भी कि फिल्मों की तरह इस क्षेत्र में भी गॉड फादर का होना जरूरी है, नसरीन ने इस प्रतियोगिता के लिए अपनी एंट्री भेज दी। उसका सोचना था कि वह यह कॉन्टेस्ट जीत गई तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। राजन फैशन जगत में जाना माना नाम है। उसकी रंगीन मिर्जा जी के किस्से अक्सर सुनाई देते हैं, फिर भी उसके लिए मॉडलिंग करना किसी भी नवोदित का सपना होता है। आज खुद इस ग्रुप में राजन के साथ जुड़कर नसरीन को यूं लगा मानो इसकी लॉटरी लग गई। आज आसमान मुट्ठी में कैद हुआ सा लग रहा था। उस अचानक नीरस और उबाऊ व्हाट्सएप अच्छा लगने लगा। सब कुछ
सिस्टेमैटिक तरीके से करना होगा। सोचते हुए मिशन की प्लानिंग के हिसाब से सबसे पहले नसरीन ने व्हाट्सएप प्रोफाइल की डीपी पर लगी अपनी पुरानी तस्वीर हटाकर सेक्सी तस्वीर लगाई। फिर राजन को पर्सनल चैट बॉक्स में मैसेज भेजकर थैंक्स कहा। राजन ने जवाब में दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए 2 स्माइली प्रतीक भेजे। यह नसरीन की राजन के साथ पहली चैट थी। एक दिन नसरीन ने अपने कुछ फोटो राजन के इनबॉक्स में भेजे तथा तुरंत ही सॉरी का मैसेज भेजते हुए लिखा, माफ़ कीजिएगा, गलती से सैड हो गए। इट्स ओके बट यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी। राजन ने लिखा, सर मैं इस वक्त दुनिया की सबसे खुशहाल लड़की हूँ क्योंकि मैं आप जैसे किंग मेकर से सीधे रूबरू हूँ। मैं तो एक अदना सा कला का सेवक हूँ। हीरा अपना मोल खुद नहीं आंक सकता। आप नाहक मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही हैं। जो सच है वही कह रही हूँ। राजन ने 2 हाथ जोड़े हुए धन्यवाद की मुद्रा में भेजे। ओके सर, बाय, कल मिलते हैं। और 2 स्माइली के साथ नसरीन ने चैट बंद कर दी। 2 दिन बाद प्रतियोगिता का पहला राउंड था। नसरीन ने राजन को लिखा, सर यह मेरा पहला चांस है। क्या हमारा साथ बना रहेगा? यह तो वक्त तय करेगा या फिर खुद तुम, कहकर राजन ने जैसे उसे एक हिट दिया। नसरीन उसका इशारा कुछ समझ गई। फिर मैं यह कॉन्टेस्ट हर कीमत पर जीतना चाहूँगी, लिखकर नसरीन ने उसे हरी झंडी दे दी। पहले राउंड में देश भर से चुनी गई 60 मॉडलों में से दूसरे राउंड में लिए 20 युवतियों का चयन किया गया। नसरीन भी उनमें से एक थी। राजन ने उसे बधाई देने के लिए अपने कैबिन में बुलाया। आज उसकी राजन से प्रत्यक्ष मुलाकात हुई। राजन जितना फोटो में दिखाई देता था उससे कहीं ज़्यादा आकर्षक और हैंडसम था। अपने कैबिन में उसने नसरीन को गाल थपथपाते हुए कहा, बेबी हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यह राउंड क्वालीफाई करने के बाद या फिर आपसे मिलने के बाद? नसरीन ने शरारत से पूछा। स्मार्ट गर्ल, अब आगे क्या होगा? कहा तो है कि यह तुम पर डिपेंड करता है। राजन ने उसकी खुली पीठ को हल्के से छूते हुए कहा, वह तो है, मगर अब कंपटीशन और भी
टफ होने वाला है। नसरीन ने राजन की हरकत का कोई विरोध न करते हुए कहा, बेबी तुम एक काम करो, नेक्स्ट राउंड में अभी 10 दिन का टाइम है। तुम रोनित शेट्टी से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लासेज ले लो, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ। राजन ने उसके चेहरे पर आई लटों को हटाते हुए कहा, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स। कह नसरीन ने उसके हाथ से रोनित का कार्ड ले लिया। 10 दिन बाद प्रतियोगिता के सेकंड राउंड में नसरीन सहित 10 मेडलों का चयन किया गया। अब आखिरी राउंड में विजेता का चयन किया जाना था। प्रतियोगिता का फाइनल मुंबई में होना था। निर्णय के मंडल में राजन सहित एक प्रसिद्ध टीवी एक्ट्रेस और एक प्रसिद्ध पुरुष मॉडल था। नसरीन भी सभी प्रतिभागियों के साथ मुंबई पहुंच गई। प्रतिभागियों के रुकने की अलग व्यवस्था की गई थी और बाकी टीम की अलग। राजन ने नसरीन को मैसेज करके अपने रूम में बुलाया। तो बेबी, क्या सोचा तुमने? इसमें सोचना क्या, यह तो एक डील है। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें कर दूंगी। नसरीन ने बेबाकी से कहा, तो ठीक है, रात को डील पर मुहर लगा देते हैं। आज नहीं, कल रिजल्ट के बाद। मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा तो है, मगर मेरे पास भी तो सेलिब्रेट करने का कोई बहाना होना चाहिए ना। नसरीन ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, एज यू विश, ऑल द बेस्ट। कहते हुए राजन ने उसे विदा किया। अगले दिन विभिन्न चरणों की औपचारिकता से गुजरते हुए अंतिम निर्णय के आधार पर नसरीन को फेस ऑफ द ईयर चुना गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पिछले वर्ष की विजेता ने अपना क्राउन उसे पहनाया तो नसरीन की आंखें खुशी के मारे झलक उठी। उसने राजन की तरफ कृतज्ञता से देखा तो राजन ने एक आंख दबाकर उसे उसका वादा याद दिलाया। नसरीन मुस्कुरा दी। आज की रात अपनी देह का मखमली कालीन बिछाकर नसरीन ने अपनी मंजिल को पाने के लिए शॉर्टकट की पहली सीढ़ी पर पांव रखा। एक गर्म कतरा उसकी पलकों की कोर को नम करता हुआ धीरे से ताकिए में समा गया। किताब जीतने के बाद पहली बार नसरीन अपने शहर आई, पर रेलवे स्टेशन पर कट्टा समाज के लोगों ने उसके भाई की अगुवाई में उसे काले झंडे दिखाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए और उसे ट्रेन से उतरने नहीं दिया। भीड़ में सबसे पीछे खड़े उसके अब्बा उसे डबडबाई आंखों से निहार रहे थे। नसरीन उन्हें देखकर सिर्फ हाथ ही हिला सकी और ट्रेन चल पड़ी। इस विरोध के बाद उसने फिर कभी जयपुर का रुख नहीं किया। देखते ही देखते विज्ञापन की दुनिया में नसरीन छा गई, लेकिन शॉर्टकट सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊपर आ गई। नसरीन
के लिए मंजिल अभी भी दूर थी। उसकी ख्वाहिश इंटरनेशनल लेवल तक जाने की थी, पर सिर्फ राजन के पंखों के सहारे इतनी ऊंची उड़ान भरना संभव नहीं था। उसे अब और भी सशक्त पंखों की तलाश थी, जो उसकी उड़ान को 7वें आसमान तक ले जा सके। एक दिन उसे पता चला कि फैशन जगत के बेताज बादशाह समीर खान को अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए फेयर चेहरा चाहिए। उसने समीर खान से अपॉइंटमेंट लिया और उसको ऑफिस पहुंच गई। इधर उधर की बातों के बाद सीधे मुझ में आते हुए समीर ने कहा, देखो बेबी, यह एक बीच शूट है और बीच शूट कैसे होता है आई होप तुम जानती होगी। यू डोंट वरी, जैसा आप चाहोगे वैसे हो जाएगा। नसरीन ने उसे आश्वस्त किया। ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑडिशन है, लेकिन उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि यह जिस्म बीच शूट लायक है भी या नहीं, समीर ने कहा। नसरीन उसका इशारा समझ रही थी, अतः उसने कहा, पहले ऑडिशन ले कर ट्रेलर देख लीजिए, कोई संभावना देखे तो पूरी पिक्चर भी देख लेना। वाह, ब्यूटी विद ब्रेन, कहते हुए समीर ने उसके गाल थपथपाए। नसरीन का चयन इस प्रोजेक्ट के लिए हो गया। 1 महीने बाद उसे समीर की टीम के साथ शूट के लिए विदेश जाना था। अब राजन से उसका संपर्क कुछ कम होने लगा था। आज राजन ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। नसरीन जानती थी कि वह रात की गई सुबह वापस आएगी। कुछ भी हो, मगर राजन के लिए उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। समीर के साथ जा रही हो, मुझे भूल जाओगी। ये मैंने कब कहा? तुम उसे जानती ही कितना हो, 1 नंबर का लड़की खोर है। तुम्हें भी कहाँ जानती थी। शायद तुम्हें उड़ने के लिए अब आकाश छोटा पड़ने लगा। तुम्हें कहीं मुझसे प्यार तो नहीं होने लगा। नसरीन ने माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अगर मैं हाँ कहूँ तो? राजन ने उसकी आंखों में झांका, तुम ऐसा नहीं कहोगी। क्यों? क्योंकि फैशन की इस दुनिया में प्यार नहीं होता। वैसे भी तुम्हारी कंपनी फेस ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट फिर से आयोजित करने वाली है। फिर एक नया चेहरा चुना जाएगा, जो तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे बिस्तर की शोभा बढ़ाएगा। फिर से तुम साल भर के लिए बिजी हो जाओगे। मैंने पिछले वर्ष की मैडम के चेहरे पर एक पीड़ा देखी थी, जब वह मुझे क्राउन पहना रही थी। वह पीड़ा मैं अपनी आंखों में नहीं आने देना चाहती। नसरीन ने बहुत ही साफ गोई से कहा। राजन उसे अवाक देख रहा था। उसने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी पारदर्शी सोच वाली लड़की नहीं देखी थी। नसरीन ने आगे कहा, मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है राजन। तुम जैसे न जानो कितने छोटे छोटे पड़ाव आएंगे। मैं वहाँ कुछ देर सुस्ता सकती हूँ, मगर रुक नहीं सकती रात को सेलिब्रेट करने का। राजन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने नसरीन से कहा, चलो तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूँ। ओके बाय बेबी, 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। देखते हैं अगला पड़ाव कहाँ होता है। कहते हुए नसरीन ने
आत्मविश्वास के साथ गाड़ी स्टार्ट कर दी। राजन उसे आंखों से ओझल होने तक देखता रहा। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।